तब मेरी कितनी इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंस है, सारी इंपॉर्टेंस तुम लोगों की है बेटा। तुम लोग मैम नहीं आती यहाँ पढ़ाने। यस, चलो पहले तो मुझे ये बताओ कि ये वाला चैप्टर फर्स्ट टाइम कौन ऐसा है जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है ये वाला चैप्टर। कोई भी ऐसा बच्चा जो फर्स्ट टाइम है अभी ये वाले लेक्चर में। सब एक बार पढ़ चुके हो। कैमरा ऑन करके क्लास लगवाई थी मतलब। अच्छा, कैमरा तुम लोग के ऑन थे, ये कह रहे हो। चलो भाई, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो पहली बार नहीं, मतलब पहली बार वाला कोई भी बच्चा नहीं है ना, सेकेंड टाइम पढ़ रहा है सब लोग। चलो बढ़िया। इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है? इन्फॉर्मेशन का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाना, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है, ट्रांसमिशन होना। अब बेटा ये जो इनहेरिटेंस हो रहा है वो किसी ना किसी फॉर्म में हो रहा होगा, कोई ना कोई ऐसा मॉलिक्यूल होगा जो क्या कर रहा है, इस इंफॉर्मेशन को फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन लेकर के जा रहा है। दैट मॉलिक्यूल इज नोन एज डीएनए। ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में हम डीएनए से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है, किस तरीके से डीएनए क्या होता है, कैसे इंफॉर्मेशन कंटेंट करता है, कैसे अपनी कॉपी बनाता है, कैसे उस अपने डीएनए से आरएनए बना रहा है, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, प्रोटीन से कोई ना कोई एक्सप्रेशन हो रहे हैं, ये सारी चीज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे जो इनहेरिटेंस होता है वो किस फॉर्म में होता है? आपका डीएनए के फॉर्म में होता है, मतलब बायोमोलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे, विच इज डीएनए। क्या नाम होता है इस डीएनए का? डी इज फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेचर की बात करें तो डीएनए का नेचर कैसा होगा बेटा? आपका एसिडिक होगा एंड निगेटिवली चार्ज होगा। दो पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, कैसा नेचर है डीएनए का? इट इज एसिडिक इन नेचर एंड निगेटिव। ठीक है। कौन सा चार्ज पाया जाता है डीएनए पे? निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है। ठीक। और ये दोनों की दोनों चीजें किस वजह से होती है? बिकॉज डीएनए कंटेन द फॉस्फेट। ठीक है। क्या पाया जाता है यहाँ पे? फॉस्फेट आयंस पाए जाते हैं। दैट्स वाई डीएनए का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? एसिडिक होता है एंड निगेटिवली चार्ज होता है। ठीक। चलो, अब ये डीएनए आपका तीन चीजों से मिलके बना हुआ है। जहां नहीं समझ में आएगा वहां पूछ लेना। ठीक। तीन चीजों से मिलके ये डीएनए आपका बना है। पहला जो कंपोनेंट है विच इज शुगर। ठीक है। शुगर के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? डीएनए बनाते हैं। ठीक। अब ये शुगर कौन सी शुगर है बेटा? पेंटोज शुगर है। क्या नाम है इस शुगर का? पेंटोज शुगर है। मतलब कितने कार्बन से मिलके बना हुआ है ये आपका? पांच। फाइव। ठीक है। 5 कार्बन से मिलकर के बना हुआ है, पेंटोस शुगर होता है। पेंटोस में भी आपका कौन सा वाला शुगर पाया जाता है? यहाँ डीऑक्सीराइबोज वाला। तो बीटा फॉर्म का कौन सा शुगर है? डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक। अब कितने मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे? तो 5 मॉलिक्यूल ड्रॉ कर लें। ठीक है। अब इस 5 मॉलिक्यूल की बात अगर की जाए तो सेकेंड नंबर पे 1 और 2। ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाता है आपका? ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ठीक है। ये स्ट्रक्चर होता है आपके शुगर का। बीटा 2 डी ऑक्सी राइबोज शुगर, ये इसका नाम है। ठीक है। ये आपका शुगर होता है। दूसरी चीज क्या पाई जाती है यहाँ पे? बेस। अगले स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या है आपका? बेस होता है।
ठीक है, नाइट्रोजिनस बेस। कौन सा बेस पाया जाता है यहाँ पे, पूरा सही से लिख दो, शुगर है और नाइट्रोजिनस बेस पाए जाते हैं। ठीक, अब ये जो नाइट्रोजिनस बेस हैं ये दो तरीके के होते हैं। पहली बात तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है। हेट्रोसाइक्लिक रिंग का मतलब क्या है? हेट्रोसाइक्लिक का मतलब है कि यहाँ कार्बन भी है और क्या है आपका, नाइट्रोजन। ठीक है, दोनों से मिलकर के ये रिंग बनी हुई है। गुड इवनिंग वंशिका। ठीक है, तो हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस होते हैं, दो तरीके के होते हैं बेटा। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज प्यूरीन और दूसरा वाला क्या कहलाता है आपका, पायरिमिडीन कहलाता है। ठीक है, तो आपके नाइट्रोजनस बेस हैज टू टाइप, प्यूरीन एंड पायरिमिडीन। ठीक, प्यूरीन कैसा होता है अगर बात की जाए तो डबल रिंग स्ट्रक्चर है। कैसे स्ट्रक्चर है आपका, डबल रिंग स्ट्रक्चर, मतलब दो रिंग पाई जाएगी। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। एक ये रिंग और एक इससे जुड़ी हुई आपके यहाँ पे ये वाली रिंग पाई जाती है। ठीक है, एक नाइट्रोजन यहाँ पे रहता है, एक नाइट्रोजन यहाँ पे रहता है। ठीक है, नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पे रहता है, किस किस प्लेस पे आपका, अगर यहाँ से काउंट करना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6, फिर इधर से 7 8 9। ठीक है, ये आपका किस किस प्लेस पे है, 1 पे है, 3 पे है, 7 पे है और 9 पे है। ठीक है, अब दो तरीके के आपके प्यूरिन होते हैं, कौन कौन से, दो पाए जाते हैं प्यूरिन की बात करें तो, एडिनिन एंड ग्वानिन। ठीक है, एडिनिन और ग्वानिन, ये आपके दो पाए जाते हैं क्या, प्यूरिन। तो प्यूरिन डबल रिंग स्ट्रक्चर है। नाइट्रोजन की कौन कौन सी पोजीशन है आपका, सॉरी, कौन कौन सी पोजीशन पे रिंग में नाइट्रोजन पाया जाता है, 1 3 7 9। पायरिमिडीन की बात करें बेटा तो पायरिमिडीन इज द सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है, इट इज सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, इस सिंगल रिंग स्ट्रक्चर में बात करें तो आपका कौन कौन सी पोजीशन पे पाया जाएगा, एक ही रिंग बनेगी पहली बात तो, हेक्सागोनल। वन पोजीशन पे पाया जाएगा और कब कहाँ पे पाया जाता है, थर्ड। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 1 और 3 पे आपका क्या पाया जा रहा है, नाइट्रोजन पाया जा रहा है। टाइप की बात करें तो कितने टाइप होते हैं आपके, साइटोसिन एंड थायमिन। तो 4 नाइट्रोजनस बेस आपके पाए जाते हैं, कौन कौन से, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। अब हर एक प्यूरिन हमेशा किसके साथ बाइंडिंग करता है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री पायरिमिडीन के साथ बाइंडिंग करता है। ठीक है, तो प्यूरिन किसके साथ बाइंड करेगा, पायरिमिडीन के साथ बाइंड करेगा। तो ए वाला अगर बाइंड करेगा तो वो किसके साथ बाइंड करेगा, मैं यहाँ पे लिख दूं, अगर एक ब्रैकेट बना के बॉक्स बना के लिखूं यहाँ, तो हर बार आपका एडिनिन हो गया प्यूरिन और ये क्या करेगा आपके पायरिमिडीन के साथ बाइंड करेगा, तो डबल बॉन्ड से बाइंड करता है किसके साथ, थाइमिन के साथ। ग्वानिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से बाइंडिंग करेगा किसके साथ, साइटोसिन। यही कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस चलेंगे पूरे थ्रू आउट डीएनए में। क्लियर है, यस मैम। फिर एक स्ट्रक्चर, सॉरी, यहाँ पे एक और चीज पाई जाती है विच इज फॉस्फेट। तो इन्हीं 3 चीजों से मिल करके आपका क्या है, डीएनए बनता है। ठीक है, और ये फॉस्फेट के ऊपर कौन सा चार्ज दिख रहा है यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या प्रोवाइड कराता है, नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कराता है और एसिडिक
नेचर। ठीक, तो यहाँ पे ये पूरी स्लाइड से आपके काफी सारे क्वेश्चन हो गए। डन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. जब Wait, शुगर ma'am. और नाइट्रोजनस बेस आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियोसाइड। जब शुगर आपका बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? इस वाले नाइट्रोजनस बेस के साथ। तो ये इतना पार्ट क्या कहलाता है आपका? इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड। Right. और जब ये न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट जुड़ जाता है तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है आपका? न्यूक्लियोटाइड Nucleotide. कहलाता है। ठीक है, तो जब हमारा न्यूक्लियोसाइड के साथ कौन जुड़ जाएगा? फॉस्फेट जुड़ Phosphate group. जाएगा तो यही स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोटाइड के। क्लियर? Yes, ma'am. न्यूक्लियोटाइड दोनों क्लियर है। न्यूक्लियोसाइड आपका शुगर प्लस बेस दोनों में एसएस लगा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना। और जब फॉस्फेट जुड़ जाता है न्यूक्लियोसाइड में तो ये क्या बना लेता है? आपका न्यूक्लियोटाइड बना लेता है। ठीक है, अब डीएनए है क्या आपका? पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे ही एक शुगर, एक बेस और एक फॉस्फेट ने जुड़ के एक न्यूक्लियोटाइड बनाया। अब ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड ने मिलके पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाया विच इज नोन एज डीएनए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कर दूं? नोट कर लिया सबने? Yes, ma'am. डन। अब न्यूक्लियोसाइड बनवाते हैं हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में। एक शुगर का मॉलिक्यूल ड्रॉ करेंगे और उस शुगर के मॉलिक्यूल के साथ किसको बाइंड कर देंगे बेटा? बेस को, Nitrogenous base. नाइट्रोजनस बेस को। तो पहले एक शुगर का मॉलिक्यूल बना लेते हैं। कौन सी शुगर ड्रॉ करेंगे? Pentose. ठीक है, अब यहाँ पे बेटा क्या ऐड करेंगे? एक बेस। अब वो बेस जो है वो कौन सा हो सकता है आपका? दो हो सकते हैं। कौन कौन से? प्यूरिन भी हो सकता है और Pyrimidine B. भी हो सकता है। दोनों हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये जो शुगर का मॉलिक्यूल है वो इस बेस के साथ कैसे फॉर्मेशन करेगा? तो यहाँ पे जो आपका कार्बन नंबर 1 होता है, कौन सा कार्बन से? 1. फर्स्ट वाले कार्बन से एक बॉन्ड जनरेट होता है। ठीक है, जिसको हम कौन सा बॉन्ड का नाम देते हैं? शुगर कभी भी बेटा बॉन्ड लिंक करेगी। ठीक है, चाहे आप सेल वॉल के उसमें पढ़ो या कहीं पे भी जहां पे भी आपके पॉलीसेकेराइड्स जुड़ रहे हैं वो किससे जुड़ेंगे? हमेशा ग्लाइकोसिडिक। Please. ठीक है, तो इस बॉन्ड का नाम क्या है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर है? अब इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में बेस जुड़ रहा है तो यहाँ की तो पोजीशन क्या है आपकी? कार्बन नंबर 1। लेकिन इट डिपेंड्स कि प्यूरिन से जुड़ रहा है या पायरिमिडीन से जुड़ रहा है। तो अगर प्यूरिन से जुड़ रहा है तो कौन सी पोजीशन पे बॉन्ड बनेगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड N9 पोजीशन पे। और अगर पायरिमिडीन से जुड़ रहा है तो कौन सी पोजीशन पे बॉन्ड बनाएगा? N1 पे। ठीक है, तो ये याद रखना है। शुगर का कार्बन नंबर 1 पायरिमिडीन के 9 वाले सॉरी N1 से और प्यूरिन के N9 से बॉन्ड बनाएगा। ठीक है इतना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो फिर उसके बाद अभी ये आपका क्या बन गया?
न्यूक्लियोसाइड बन गया। अब इस न्यूक्लियोसाइड से हम क्या बना ले, न्यूक्लियोटाइड बना ले। Yes, ma'am. ये ड्रॉ कर लिया, नेक्स्ट स्लाइड करूं। Yes, ma'am. Wait. नेक्स्ट एक टॉपिक तुम लोग बायोमोलिक्यूल पढ़ना चाहोगे या सेल पढ़ना चाहोगे? Ma'am, cell. लिविंग वर्ल्ड पढ़ना चाहोगे? मैम सेल। लिविंग वर्ल्ड पढ़ा दो। मैम बस करो ना। बस करो, लिविंग वर्ल्ड नहीं पढ़ाऊं? नहीं मैम आप सेल पढ़ा दो। सेल, ठीक है, चलो इसके बाद सेल शुरू कराएंगे, ये वाला खत्म करके। अभी तुम लोग मूड बना लोगे है ना, फिर थोड़े थोड़े दिन बाद क्वेश्चन करोगे मैम ये वाला कब खत्म हो रहा है ना। ये क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा, जब ये खत्म होगा उसी के बाद सेल शुरू होगा। तो ये नहीं कल ही से पूछने लग जाओ मैम ये चैप्टर कब खत्म होगा। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आराम आराम से पढ़ेंगे क्योंकि अभी है टाइम। फिर उसके बाद ड्राइंग वाली मैम पढ़ाएंगे आगे का। चलो शुगर ड्रॉ कर ले। अब यहाँ के कार्बन 1 से कौन जुड़ेगा बेटा यहाँ पे? बेस जुड़ेगा, Base. ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर एक और ड्रॉ कर दें, किसको? शुगर मॉलिक्यूल को पहले तो ठीक है। अब देखो यहाँ वाले की कार्बन 1 से भी कौन जुड़ेगा? Base. कौन से बॉन्ड से? इस बॉन्ड का क्या नाम है? ग्लाइकोसिडिक Glycosidic bond. बॉन्ड, ठीक है। इतना डन। ऐसे जब अस्मिता समाप्त लिखेगी तभी वाला चैप्टर खत्म होगा। अच्छा अभी बता दो, सृजल कह रही है अभी बता दो कब फिनिश होगा, हम कल पूछेंगे इन्हें जब अस्मिता समाप्त लिखेगी, ठीक है। इस बार सही टाइम पे समाप्त लिखना, पहले ही से समाप्त करवा दिया था इसने, मैंने भी लिख दिया था इसका देख के। चलो अभी क्या बचा है बेटा, ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा ये बताओ, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये दोनों क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। अभी न्यूक्लियोसाइड बना, अब हम इसको फॉस्फेट से ऐड करेंगे तो क्या किसमें चेंज हो जाएगा, ये आपका न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड ऐड कहाँ, सॉरी फॉस्फेट ऐड कहाँ होता है आपका? इस वाले कलर चेंज कर लें, एक तो इस वाले 5 नंबर वाले कार्बन से ऐड होगा, ठीक है, एक फॉस्फेट। और दूसरा फॉस्फेट कहाँ से ऐड होता है बताओ जल्दी? 3rd वाले से, ठीक। तो ये तो एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाना है बेटा, तो यही वाला फॉस्फेट क्या करेगा, अगले वाले की किससे जुड़ जाएगा, वापस से 5th पोजीशन से जुड़ जाएगा, ठीक है। और इस वाले का ये जो आपका 5th पोजीशन से जुड़ा हुआ है, इधर एक और क्या होगा आपका फॉस्फेट ऐड ऑन हो जाएगा, होगा ऐसा? सही बना रही हूँ?
Yes, ma'am. ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होगा, और ये वाला फॉस्फेट अगले वाले शुगर के किस वाले से जुड़ेगा, 3 प्राइम वाले कार्बन से। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा आपका, अब जिस बॉन्ड से ये जुड़ रहा है, दैट बॉन्ड इज नोन एज फॉस्फो Diester bond. डाइस्टर की एस्टर, Ma'am, diester. Phosphoester. Diester. ये वाला फॉस्फो एस्टर बॉन्ड है जब एक जुड़ रहा है। अब अगर यही 2 बार जुड़ गया, एक बार यहां से, जैसे ये वाले को देखो, एक बार यहां से जुड़ा है, एक बार यहां से जुड़ा है, तो ये वाला क्या कहलाएगा आपका बॉन्ड, Phosphodiester. डाइस्टर। ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना करके इसने जोड़ लिया यहाँ पे। तो अभी ये क्या बन गई, एक बैकबोन बन गई बेटा। और किस तरीके से बैकबोन बन गई, अब ये वाला आपका फिर से ये 5 प्राइम पे जुड़ा हुआ है यहाँ पे, और ये वाला आपका एंड क्या कहाँ पे जाके खत्म हुआ, 3 प्राइम पे। तो ये जो आपका ओरिएंटेशन बनता है वो हमेशा किस डायरेक्शन टू किस डायरेक्शन बनता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और एक स्ट्रैंड अगर 5 to 3 है तो दूसरा वाला एंटी पैरेलल होगा, और वो कैसा बनेगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, जस्ट उल्टा। ठीक, डन इतना। Yes, ma'am. चलो कर लिया किसी ने, किसी का बचा तो नहीं है। अब अगर मैं बोलूं शुगर जुड़ रहा था किसके साथ, बेस के साथ। ठीक, तो बॉन्ड का नाम क्या था, Glycosidic bond. Glycosidic. ये जो प्लस लगाया वो कौन है आपका, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक, शुगर का कौन सा वाला कार्बन, 1 नंबर कार्बन। बेस का कौन सा वाला कार्बन, तो इट डिपेंड्स, अगर N9 से जुड़ रहा है तो Purine. प्यूरीन है बेटा, और N1 से जुड़ रहा है तो पाइरीन। ठीक है, बॉन्ड कौन सा है इन दोनों के बीच, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। Pyrimidine. ठीक है, अब अगर आपका शुगर जुड़ रहा है किसके साथ, फॉस्फेट के साथ, तो कौन सा बॉन्ड बना रहा है, फॉस्फो Phosphoester bond. एस्टर बॉन्ड। Glycosidic. ठीक है, Ma'am, sugar plus अब base अगर नहीं होगा. 2 उससे जुड़ रहा है, ठीक है, अगर मैं बोलूं यहाँ पे C3 के साथ भी जुड़ रहा है और C5 के साथ, दोनों के साथ फॉस्फेट, सेम फॉस्फेट जुड़ रहा है, तो बॉन्ड कौन सा कहलाएगा, Phosphodiester. यस, 2 बन गए ना, कितने एस्टर बॉन्ड बने, 2, तो फॉस्फोडाइस्टर। मैम इसमें शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस नहीं आएगा. हाँ, तो पूरा ही बेस दिया। यस मैम, ये ठीक न्यूक्लियोटाइड. है, तभी तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। अब यही सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलते मिलते क्या बना लेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना लेंगे। ठीक है, चलो ये नोमेनक्लेचर कर लें। अब अगर बस यहाँ पे एक चेंज कर दें, हम डीऑक्सीराइबोज शुगर की जगह राइबोज शुगर ले लेते हैं, तो फिर क्या बनेगा बताओ, तब वो आरएनए कहलाएगा। ठीक है, इन दैट कंडीशन दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज आरएनए। ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। चलो ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डालो, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर की बात करें तो क्या क्या चीजें जोड़ते हैं हम यहाँ पे, एक तो बेस, दूसरा शुगर, फिर इन दोनों को जोड़ने से इसका क्या हो जाएगा, एक नाम आ जाएगा। ठीक, फिर इसमें ऐड कर देंगे हम क्या, फॉस्फेट ग्रुप, तो फिर से इसका एक नेम चेंज हो जाएगा। आया समझ में। ठीक है, तो बेस कितने होते हैं आपके, कितने टाइप के बेस होते हैं, 2 टाइप के. मतलब टोटल 4 टाइप है ना, 2 प्यूरिन, 2
पायरिमिडीन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। लेकिन बेटा डिपेंड करता है हमारे बेस के बेस की, कौन सा बेस ले रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन द शुगर। अगर हम राइबोज शुगर ले रहे हैं या फिर हम डीऑक्सी राइबोज शुगर ले रहे हैं। अगर हम राइबोज शुगर ले रहे हैं, कौन सी शुगर ले रहे हैं यहाँ पे, राइबोज शुगर ले रहे हैं, तो आरएनए बनाएंगे। ठीक है, डीऑक्सी राइबोज शुगर ले रहे हैं तो क्या बनाएंगे हम, डीएनए। ठीक है, तो राइबोज शुगर ले रहे हैं तो कौन कौन से 4 बेस होंगे आपके, पहला तो एडेनिन होगा, थायमिन की जगह यूरासिल दूसरा आ क्या होगा जाएगा आपका, ग्वानिन होगा, फिर क्या होगा आपका, साइटोसिन होगा एंड यूरेसिल। और यूरेसिल होगा। थायमिन की जगह पे क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। ठीक है, बस यही इतना एक चेंज यहाँ पे आएगा। ठीक, शुगर कौन सी होगी, इन चारों के साथ ही आपकी राइबोज शुगर होगी। ठीक, जैसे ही शुगर प्लस बेस आपस में जोड़ते हैं, इसमें सफिक्स कौन सा लग जाता है आपका, इन, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एडिनो सिन। क्या नाम हो जाएगा इसका, एडिनोसिन। ग्वानिन के साथ जुड़ रही है राइबोज शुगर तो नाम क्या हो जाएगा, ग्वानोसिन। फिर अगर आपका साइटोसिन के साथ तो साइटिडिन, और यूरेसिल के साथ जुड़ रही है तो यूरेसिल। ठीक है, अब सेम ऐसे ही डीऑक्सी राइबोज शुगर के साथ बना ले। यहाँ पे कौन सा शुगर ऐड कर दिया, यहाँ डीऑक्सी राइबोज। ठीक, तो डीऑक्सी राइबोज शुगर ऐड किया है, दैट मीन्स क्या बना रहे हैं हम, डीएनए बना रहे हैं। और डीएनए में कौन कौन से बेस होते हैं आपका, एडेनिन होगा क्या, यस मैम। ग्वानिन होगा, यस मैम। साइटोसिन होगा और थायमिन। थायमिन। थायमिन होगा। ठीक है, 4 हो गए, यूरेसिल और थायमिन आपस में रिप्लेस होते हैं। ठीक है, तो अब ये डीऑक्सीराइबोज बनाते हैं, तो ये स्ट्रक्चर ने क्या फॉर्मेशन करवाया बेटा, आरएनए का फॉर्मेशन करवाया। ये वाला स्ट्रक्चर किस चीज का फॉर्मेशन करवा देगा, डीएनए का फॉर्मेशन करेगा। ये इतना डिफरेंस क्लियर। चलो, अब डीऑक्सीराइबोज शुगर मिला रहे हैं तो यहाँ पे भी आपका आइन प्रीफिक्स सफिक्स लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये आपका, लेकिन उसके पहले एक और सफिक्स प्रीफिक्स भी लगेगा, कौन सा, डीऑक्सी। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, डीऑक्सी एडिनोसिन। ठीक है, फिर से डीऑक्सी गोनोसिन, फिर से वापस से डीऑक्सी, क्या हो जाएगा, साइटिडिन। यस मैम। डीऑक्सी थाइमिडिन। क्लियर बेटा। ठीक है, अब फॉस्फेट ऐड कर देते हैं। ठीक है, इस वाले स्ट्रक्चर में सब में क्या जुड़ जाएगा आपका, चारों में यहाँ पे फॉस्फेट जुड़ जाएगा। जैसे ही फॉस्फेट जुड़ेगा, अभी मैंने पिछली वाली स्लाइड में बताया कि फॉस्फेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक नेचर। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये, और एसिडिक नेचर। तो यहाँ पे आपका एक सफिक्स लग जाएगा और उसके आगे एसिड लग जाएगा, एडेनिलिक एसिड। क्या नाम बन जाएगा, एडेनिलिक एसिड। ठीक है, गोनोसिन जुड़ जाएगा तो गोनेलिक एसिड, साइटिडिलिक एसिड और यूरिडिलिक एसिड। डन। ठीक है, फिर आपका क्या होगा, यहाँ डीऑक्सी वर्ड जुड़ा हुआ है तो डीऑक्सी लगाएंगे या नहीं लगाएंगे,
यहाँ पे भी फॉस्फेट ऐड करते हैं, ठीक है, चारों में। डी ऑक्सी क्या हो जाएगा आगे? Adenylate acid. ऐसे बाकी सारा कुछ वैसे ही। फिर से डीऑक्सी गुआनिलिक एसिड, डीऑक्सी साइटिजिलिक एसिड, डीऑक्सी थाइमिडिलिक एसिड। डन, Yes, ma'am. ठीक है। अब आते हैं किस पे? स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए ये बना लिया सबने चार्ट। नेक्स्ट कर दूं स्लाइड? Yes, ma'am. नोट्स बना रहे हो तुम लोग या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बना रही हूँ। ये क्या ड्रॉ कर रही हूँ मैं? मैम शुगर। यस। अब इस शुगर में क्या जुड़ेगा आपका? नाइट्रोजनस बेस। तो यहाँ Yes, पे फॉस्फेट लगा दो। एक फॉस्फेट यहाँ से आपका ऐड होगा और इसी फॉस्फेट का एक हिस्सा 5 वाले शुगर से, फिर यहाँ से एक 3 वाला, फिर यहाँ पे 5 वाला, फिर 3 फिर 5। ठीक है, ऐसे ही होगा। देखिए ठीक है ना, ये 3 वाला एंड ओपन और ये क्या है आपका 5 प्राइम वाला ओपन। ठीक है, अब बेस जोड़ लेते हैं बेटा। तो बेस कौन कौन सा आपका होता है? purine and pyrimidine. एडेनिन अगर जुड़ रहा है तो इधर साइड, इधर भी एक शुगर की बैकबोन बना लें पहले। Yes. क्या हो गया? ये आपका 3 प्राइम एंड हो जाएगा और ये वाला 5. 5 प्राइम एंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या बनाना है? नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एडेनिन है बेटा तो यहाँ पे कौन सा वाला बॉन्ड जुड़ेगा आपका? मैम थाइमीन। थाइमीन जुड़ेगा और इन दोनों के बीच कितनी बॉन्डिंग? डबल। डबल बॉन्ड। ठीक है, अगर यहाँ पे थाइमीन है तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा आपका? Adenine. एडेनिन विथ डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ अगर आपका गुआनिन जुड़ा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? Cytosine with triple bond. साइटोसिन आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल। यहाँ साइटोसिन है तो यहाँ पे गुआनिन आ जाएगा। Guanine. कितने बॉन्ड से? ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड बना है, अगर अभी फिर से एक बार बॉन्ड रिकॉल करें तो ये वाला बॉन्ड कौन सा है बेटा? इस बॉन्ड का क्या नाम है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, Bond. ये वाले बॉन्ड हैं आपके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड
ठीक है। ये वाले जो बॉन्ड बन रहे हैं, इस बॉन्ड का नाम क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पूरे डीएनए में सबसे वीक बॉन्ड कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन ठीक है। बॉन्ड। अब ये देखो, ये वाला बेस इस वाले बेस के साथ जुड़ा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? बेस पेयर। क्या बोलते हैं हम इसको? बेस पेयर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि दो बेस ने क्या कर दिया है? दो का पेयर बना लिया है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम बेस पेयर। अब दो कॉन्जिक्यूटिव बेस के बीच की बात करें तो ये वाले और ये वाले, ये दो बेस पेयर के बीच की जो दूरी होती है विच इज 0.34 नैनोमीटर, यही होती है। ठीक है, तो दो कॉन्जिक्यूटिव कोई सा भी बेस पेयर होगा वो 0. चाहे ये वाले दोनों हो चाहे ये वाले। ठीक है, लगातार जो भी आपके दो बेस पेयर आएंगे उनके बीच की दूरी हम कितनी मानते हैं? 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर देखा जाए तो ये जो पूरा आपका डीएनए होता है, ये क्या करता है आपका? एक मतलब पूरा जब कॉइलिंग होती है डीएनए की, तो ये इस तरीके से ऐसे फिर एक टर्न लेगा, फिर एक टर्न लेगा, फिर एक टर्न लेगा। तो ये हर बार का बेटा जो टर्न होता है, इस एक टर्न को एक पिच बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? पिच बोलते हैं। अब ये पिच में कितने बेस पेयर अटैच होते हैं? तो 10 बेस पेयर का एक पिच होता है। ठीक है, 10 आपके बेस पेयर आएंगे और 10 बेस पेयर जैसे ही एंड होते हैं वैसे ये एक टर्न ले लेगा, फिर 10 बेस पेयर की सीक्वेंस आएगी, फिर टर्न ले लेगा। आ रहा है समझ में? तो दैट इज कॉल्ड एज अ पिच ऑफ डीएनए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? पिच ऑफ डीएनए। तो पिच ऑफ डीएनए निकालने के लिए अगर हम डिस्टेंस पूछें कि भाई एक पिच ऑफ डीएनए में कितना डिस्टेंस होता है, तो एक बेस पेयर के बीच का सीक्वेंस कितना है आपका? यहाँ पे लिख दूं 0.34। और कितने टोटल बेस पेयर हैं यहाँ? 10 बेस पेयर हैं। तो इंटू कर दें इसका, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? 3.4 नैनोमीटर। तो द पिच ऑफ डीएनए का अगर कैलकुलेशन बात किया जाए कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए में 2 मीटर के डीएनए की बात की जाए तो 3.4 नैनोमीटर आपका क्या होगा? रीडिंग होगी। ठीक है, कुछ कुछ समझ में आ रहा है या नहीं? ये बताओ। यस मैम। ठीक है, अब अगर हमको नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड निकालना है, ठीक है, ये कर लिया। पहले तो लिख दूं पिच ऑफ डीएनए का डेफिनेशन। पिच ऑफ, प्रीवियस स्लाइड कर दूं, एक मिनट लिख दूं फिर करूंगी। डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर इनटू 10। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका पिच ऑफ डीएनए निकालने के लिए। तो एक स्टैंडर्ड का तो ये सष्मिता, इस तबीयत मेरी, मुझे फिर से फीवर आ गया। पिच ऑफ डीएनए ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, कर लिया। रेस्ट कर लूं? तो पढ़ाएगा कौन? रेस्ट कर लूंगी। तबीयत खराब है। तो पढ़ाई कैसे होगी भाई? तो मैम आपकी तबीयत भी तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, लेकिन पढ़ाई भी तो इम्पोर्टेंट है। मैम बट हेल्थ इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन एजुकेशन। ऐसा? ये तो मुझे किसी ने बताया नहीं, ये गलत बात थी, लेकिन ये बताना चाहिए था ना। मैम अगर हेल्थ होगी तब तो आप पढ़ोगे ना, ऐसे कैसे पढ़ लोगे? ये वाली बात किसी ने बताई नहीं, सब लोग यही बताते रहेंगे कि एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट।
अजमिता कह रही है हमारे लिए आपकी हेल्थ फर्स्ट है। ओह थैंक यू बच्चों। Ma'am, your health is prior. है ऐसा, कितने अच्छे हो तुम लोग, यू गाइज आर वेरी नाइस, इसीलिए मेरी फेवरेट क्लास है। चलो, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, जितने बेस पेयर होंगे उसको 2 से इंटू कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो बेटा बेस पेयर जो है आपके वो क्या हो रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड जस्ट क्या कर दोगे, एक ये वाला एक ये वाला, तो जस्ट डबल करोगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड निकालने के लिए जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, बेस पेयर को इंटू 2 कर देंगे। ठीक, जितने बेस पेयर होंगे उसका जस्ट डबल हो जाएगा, तो आपका नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड निकल आएगा। तो इफ वी हैव 10 बेस पेयर, कितना बेस पेयर है, अगर मान लो 10 बेस पेयर है तो हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर देयर, 20. कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे बताओ। Ma'am, 20. 20, यस। ये 2 किसी आयुषी ने गलती से लिख दिया, हाँ 20, ठीक है। चलो, अगर मान लो 72 बेस पेयर थे तब कितने न्यूक्लियोटाइड, मैम 144. यस 144, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, न्यूक्लियोटाइड निकाल लेंगे। ठीक, अब ये जो पूरा मॉडल पढ़ा है तुमने, इस मॉडल का नाम क्या है ये बता दो जरा मुझे। मैम वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए. यस, मैंने हेडिंग नहीं डाली है क्योंकि ये आपका मॉडल कौन सा है, Watson and Crick model. वाटसन एंड क्रिक, डाल दें आप हेडिंग। क्या बोला था वाटसन एंड क्रिक ने, 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया कि ये जो आपका डीएनए है वो कैसा है, Helical मैम structure has डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. यस, एक हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है जो लिंक्ड होती है किससे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। ठीक है, और इसमें क्या पाया जाता है, इसमें जो नाइट्रोजनस बेसेस आपस में बेस पेयर बनाते हैं, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन। ठीक है, और क्या बताया, एंटी पैरेलल होता है डायरेक्शन में, देखो 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रैंड बन रहे हैं, तो इन्होंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, एंटी पैरेलल होता है। ठीक है, और आपका क्या होगा यहाँ पे, और ये जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम बोला, इसका मतलब क्या था कि आपका शुगर मॉलिक्यूल एक डायरेक्शन में अगर 5 प्राइम से एक बार फॉस्फेट जुड़ रहा है तो दूसरी बार किससे जुड़ता है, आपका 3 नंबर वाले कार्बन से जुड़ता है। ठीक है, इसी को उन्होंने 5 प्राइम टू 3 प्राइम बोला है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम क्लियर है सारे बच्चों को कि क्यों 5 टू 3 बोलते हैं, क्योंकि शुगर का एक फॉस्फेट आपका 5th नंबर से जुड़ता है और एक बार 3rd नंबर से जुड़ता है। ठीक है, एक फॉस्फेट 2 शुगर मॉलिक्यूल को बाइंड करता है ना, तो एक बार शुगर के 5 नंबर वाले कार्बन को बाइंड करेगा और एक बार 3 वाले, इसी को 5 टू 3 डायरेक्शन बोला जाता है। ठीक है, yes ma'am. बस यही इन्होंने बताया। और सबसे जो आपका वीक बॉन्ड होता है इस पूरे डीएनए के स्ट्रक्चर में, वो कौन सा बॉन्ड होगा, Hydrogen bond. हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। इसीलिए जब भी आपका हेलिकेज आता है और जब हम रेप्लिकेशन पढ़ेंगे तो हेलिकेज इन दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग करने के लिए क्या करेगा, ये दोनों स्ट्रैंड इसी हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये क्या करता है आपका, यही हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और दोनों स्ट्रैंड अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, और यही जब हम इन विट्रो करते हैं बेटा प्रोसेस पीसीआर में, अभी हमने पीसीआर जस्ट पढ़ा है बायोटेक में,
Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तब वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड को किसने मेल्ट किया था? जतिन बताओ, तब हाइड्रोजन बॉन्ड को बेटा किसने मेल्ट किया था? क्या दिया था वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए? हाई टेम्परेचर। द प्रोसेस इज नोन एज डीनेचुरेशन। यही करा था पीसीआर का पहला स्टेप, डीनेचुरेशन करते हैं। क्या होता है डीनेचुरेशन? हाई टेम्परेचर दिया जाता है, जैसे हाई टेम्परेचर जाता है डीएनए के जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो मेल्ट हो जाएंगे। तो पहले कौन सा रीजन आपका टूटेगा, 80 वाला या जीसी वाला? कौन सा रिच रीजन पे पहले इफेक्ट आएगा? मैम 80 वाले पे। क्यों? बिकॉज यहाँ पे कितने बॉन्ड है? मैम डबल। डबल बॉन्ड। डबल को तोड़ना आसान है कंपेरेटिवली ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने से। ठीक है, ये पूरा डीएनए का बायोमोलिक्यूल वाला पार्ट खत्म। ठीक। कोई दिक्कत इस वाले चैप्टर में, इस टॉपिक में यहाँ तक? अब No, नो। ma'am. इसको एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रूव किया गया। ऐसा क्या चीजें हैं कि इसको एज अ जेनेटिक मटेरियल लिया गया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नो दिक्कत। तो जेनेटिक मटेरियल के लिए यहाँ पे क्या करेंगे? नो दिक्कत। फीवर आ गया क्या हर्षिका को भी? ओहो भाई, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बच्चों, बहुत ख्याल रखो। इस टाइम डेंगू वगैरह इतना ज्यादा है और फिर वीकनेस बहुत ज्यादा है। उसके बाद सिर्फ होना बड़ी बात नहीं है, उसके बाद सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है। यस, एक बार भाई, हाँ आज क्लास हो गई पूरी, अच्छी खासी अटेंडेंस भी है, तो एक बार जल्दी से हैशटैग लिख दो। कल यहीं के क्वेश्चन से आगे स्टार्ट करेंगे। भुगतभोगी, यस मैम अपने एक्सपीरियंस से बता रही है, बहुत तकलीफ होती है। इतने कम लोग, इतने कम लोग, बाकी आधे कहाँ है भाई? देखो आकांक्षा भी है, बाकी कहाँ हो बच्चों? चैट बॉक्स में आओ जल्दी से, तुम्हें देख के खुशी होती है मुझे। ऑन कर लो भाई कैमरा। डबल बार नहीं लिखना, एक बार लिखना होता है। ओह माय गॉड, क्या ही क्या बातें लिख देते तुम लोग चैट बॉक्स में। शिवानी, अब तो मैं बता दूंगी हर्षिका को। अरे ओशन भी है भाई, प्रीति भी है, तनिष्का भी है, बाकी कहाँ हो? वंशिका, नैना। मैं भी हूँ। कौन? चैट खुशी। बॉक्स में तो लिखेगा खुशी। मैम खुशी लिखा है। यस मैम, खुशी लिख है दिया। क्लास में? यस अच्छा, मैम हूँ। शिवानी भी है, सृजल भी है, अश्मिता भी, शैलजा भी, आंचल भी है भाई, शर्मा भी है। क्लास में ही हो सारे? ठीक है, पता करना पड़ता है भाई, बीच बीच में मैम पता आपने नहीं फिर कहाँ मेरा ही नाम नहीं गायब हो लिया। जाते हो तुम। हु इज लाइम? लाइम, आर यू इन द क्लास? मीनाक्षी बेटा क्लास में हो? नवीन, बुलाना पड़ता है ऐसे। मैम आपने पढ़ के भी मेरा नाम नहीं लिया दोबारा। अरे एक मिनट, मैं तो इधर। अच्छा भारती, लाइम वाले उससे भारती है, आज उसने बता दिया अपना नाम भाई। लाइम इज वाटर। मोहिनी भी है, अरे गायत्री भी है भाई। किसका नाम छोड़ दिया? ईशा। मैम मेरा भी। मेरा किसका? खुशी का। एक हर बार छोड़, अरे भाई खुशी, अरे तुम लोगों ने कैमरे ऑन किए, मैंने तो अभी देखा ही नहीं, अब देखा। और कौन कौन है भाई? किसने किसने कैमरा ऑन किया है?
हाय खुशी। अभी तो मैंने देखा ही नहीं था कि बच्चों ने कैमरा भी ऑन किया है। और कैसे हो मैम तुम? कैसी चल रही पढ़ाई? मैम ठीक चल रही। मैम सारे सर की क्लास के लिए सज धज के बैठे। मैं स्कूल से आके अभी तक चोटी भी नहीं खोली मैंने। कोई बात नहीं, यही कामयाबी तो अश्मिता भी है भाई। अश्मिता हंसी आ रही है? हंसी आ रही है अश्मिता? हाय शैलजा, हाय वंशिका। मैम और कैसी चल रही है पढ़ाई भाई तुम लोग की? हेलो सृजल। अच्छी चल रही है मैम। अच्छी चल रही है। फिजिक्स केमिस्ट्री कैसा चल रहा है? मैम मैम बढ़िया। फिजिक्स में मेरे को दिक्कत, बाकी मेरी ठीक है। फिजिक्स में क्यों दिक्कत? प्रैक्टिस प्रैक्टिस बढ़ानी है बहुत सारी, ठीक है? मैम सब लोग 3 बार न्यूमेरिकल करती हूँ, तीनों बार अलग आंसर आ जाता है मेरा। तो चौथी बार भी करेंगे तब तो आएगा। असली वाला चौथी बार में आ जाएगा, ठीक है? 3 बार नहीं आ रहा है तो हम चौथी बार करेंगे, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, ठीक? सारे लोग। try but don't cry. क्या? Ma'am, try but don't cry. यस। और मुंह में पेन नहीं डालना है अश्मिता। मैम सेम आदत मुझे है, और मैंने 8-10 पेन ऐसे खराब करके मेरी किट में पड़े हुए हैं। हाँ, ये गंदी वाली आदत है भाई, मुंह में नहीं डालना है पेन। बाकी और कौन कौन बच्चा है भाई? ऑन कर लो तुम लोग भी कैमरा, देख लो तुम लोग को। मैम आज तनिष्का को भी बोलिए कि वो भी कैमरा ऑन करे, हमेशा नहीं करती है, कोई ना कोई बहाना तो लगा। तनिष्का को हाय प्राची, हाय ईशा। भाई तनिष्का देखो, डिमांड हो रही है, कैमरा ऑन कर लो। यस मैम, वो हमेशा बोलती है कि मैं करूंगी बट नहीं करती है। अच्छा, तुम लोग एक दूसरे को देखने के लिए सुपर एक्साइटेड हो। यस मैम। चलिए हम कैमरा ऑन करके एक दूसरे को देखेंगे, ऐसा? मैम मुझे हर्षिका दीदी बहुत क्यूट लगते हैं। ओहो, हर्षिका तारीफ हुई भाई। आपकी भी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है। यस मैम। और कौन कौन आया? कोई नया बच्चा? नहीं, उतने ही हो। तो कल सर ने तुम लोग का कैमरा ऑन करवाया था? नहीं यस मैम, पूरी क्लास। शैलजा कह रही है मुझे भी। ये और आप, ये कौन? हर्षिका। हर्षिका भाई टॉप रेटेड चल रही है। यस मैम। मैम सेलिब्रिटी वाली वाइब आ रही है। शैलजा ज्यादा अच्छा कौन लगता है, मैं या हर्षिका? चलो अब बताओ। शैलजा लिख रही है मैम मुझे ये भी और आप भी। मैम नहीं मैम, सबसे अच्छे तो आप ही लगते हो। सबसे अच्छे मैं ही, तब ठीक है, मैं टॉप पे रहनी चाहिए, ठीक है? हैशटैग सैमा मैम्स टीम। ठीक ना? एकदम हैशटैग करके बवाल मचा देना। हेलो आयुषी। चलो पढ़ाई सब लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ाई का लेवल अब अप करना है, ठीक है? एक तो बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे तुम लोगों के, वो भी तो वहां पे पूरा एकदम बोर्ड पे फोकस चला जाएगा, इसलिए हमने ये वाला पूरा अच्छे से कर लिया है। उसको बीच बीच में हर दिन रिवाइज करना है थोड़ा थोड़ा पार्ट, ताकि भूलने ना पाए। अब इसके बाद 11th वाला शुरू होगा तो वो भी इम्पोर्टेंट है तुम्हारा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम फिनिश होंगे और तुम्हारा नीट वाला पेपर एकदम जस्ट स्टार्ट होने लग जाएगा, ठीक है? तो फिर उतना टाइम नहीं मिलेगा, तो दोनों दोनों को साथ में लेके चलते हुए पढ़ाई करनी है, ठीक? और सारे बच्चे, क्योंकि ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है कि फिजिक्स वगैरह में थोड़ा सा आपके नंबर कम हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा अपने टाइम की प्रैक्टिस उधर बढ़ाते जाओ, ठीक? ज्यादा ज्यादा फिजिक्स लगाओ, जितने डाउट आ रहे हैं सर से पूछते जाओ, ठीक? बाकी तुम लोगों को शायद वर्कशीट्स वगैरह भी मिली है ना? यस मैम। तो वो करते हो सॉल्व फिजिक्स? यस मैम। वो सॉल्व करते रहो, एक दूसरे को देख के हंस रहे हो। किसे देख के हंस रहे हो रितिका? मैम नथिंग, जस्ट ऐसे ही हंसी आ गई। कौन दिख रहा है ऐसा जिसे देख के हंसी आ रही है भाई? तो मैम तुम कोई लोगों को देख के मेरी तबीयत थोड़ी सी अच्छी हुई, लेकिन ठीक हो। अश्मिता ही तुम्हें देख के हंस रही है रितिका। नो मैम। आप, अश्विता ही तुम्हें देख के क्यों हंस रही है? मैम पता नहीं। मैम मैं अश्मिता को देख के नहीं हंस रही हूँ। फिर हर्षिका, अच्छा मुझे देख के हंस रही हो? नो मैम। मैम ऐसे ही लगता है।
मुझे देख के हंस रहा, चलो ठीक है। किसी फ्रेंड ने मेरे को मैसेज किया इसीलिए। आपस में बहुत बातें करते रहते हो तुम लोग, नहीं? बहुत दोस्ती है सबकी। फ्रेंडशिप हो गई है। खुशी ने किया था, खुशी ने किया था। हम खुशी हंसा रही है। क्या किया था? मैम ऋतिका दी के पीछे देखो ना, मैंने उनको ये लिखा कि ऋतिका दी आपके डैडी ने पीछे सुसाइड कर लिया। चलो ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास कितने बजे? किसकी क्लास है आज? फिजिक्स, केमिस्ट्री? मैम मैम केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की क्लास है। चलो सुपर एक्साइटेड, बढ़िया। चलो सर का वेट करो, आ रहे होंगे सर। ठीक है, टेक केयर एवरीवन। अपना अपना हेल्थ का बहुत ख्याल रखो सब लोग, ठीक है? सेम टू यू मैम। क्योंकि थोड़ा सा वेदर भी चेंज हो रहा है। मैम तो बुक होगी, तो अभी सबको बताएंगी कि बेटा ख्याल रखना है, ठीक है? मैम दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, और मैं दूध ही नहीं पीती। जतिन लिख रहा है मैसेज में कि ऋतिका मिस रिकॉर्डिंग एंड अश्मिता इज मिस समाप्त। ये दोनों इनकी ड्यूटी है। यस, चलो बाय बाय बच्चों, टेक केयर। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। कल वाली क्लास में मिलते हैं, इसके आगे का टॉपिक करेंगे, और 1 वीक में आई थिंक ये वाला चैप्टर हो जाएगा, फिर सेल शुरू करते हैं। ठीक है, एक 11th वाले पार्ट पे थोड़ा सा आ जाएंगे हम। ठीक, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। गुड नाइट। टेक केयर बाय मैम। मैम, टेक केयर मैम। बाय मैम।